सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जहां पर सारे ही टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, जैसे कि आपका करियर कैसा होगा, आप बिजनेस करेंगे या फिर जॉब, इसी के साथ आपका भाग्य कब साथ देगा और आपके जीवन में बड़ा धन लाभ कब होगा। और आपको ये भी बताएंगे कि आपके जीवन में लव मैरिज होगी या फिर अरेंज। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन्हीं सभी सवालों का जवाब, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों करियर के बारे में, जिसके लिए आज हम देखेंगे इस हाथ में बनने वाली लाइफ लाइन को। अब देखिए, लाइफ लाइन जो है इस हाथ में काफी लंबी बन रही है, जो कि बहुत कम लोगों के हाथों में हमें देखने को मिलती है। अब इस हाथ में जो ये लाइफ लाइन है नीचे की ओर जा रही है कुछ इस प्रकार। अब इसमें से एक ब्रांच भी निकलती है जो कि अंदर की ओर जा रही है। तो इसका क्या मतलब होता है? आप फॉरेन में जाके वहां पे कार्य करना चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं और सफलता भी हासिल करना चाहते हैं, तो इसका अच्छा खासा हमें मौका देखने को मिलता है। बस यहाँ पर कंडीशन ये है दोस्तों कि यहाँ पर इस हाथ में जो ब्रांच है वो अंदर की ओर जा रही है कुछ इस प्रकार, जो कि आपके वापसी के योग ज्यादा बनाती है। मतलब कि आप विदेश तो जाएंगे, वहां पर सफलता भी कमाएंगे और पैसा तो कमाएंगे ही, इसी के साथ यहाँ पर जो है वतन वापसी हो सकती है। मतलब पक्के होने के चांसेस हमें कम नजर आते हैं। अब मान के चलिए, जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में भी इस प्रकार से रेखा बन नहीं हो। अगर आपके हाथ में ये ब्रांच बाहर की ओर होती, मतलब कि आपके चंद्र पर्वत की ओर, तो दोस्तों यहाँ पर आप हो सकते हैं वहां पे पक्के। मतलब कि पीआर होने के चांसेस हमें ज्यादा नजर आते हैं अगर ब्रांच बाहर की ओर होती है इस प्रकार से। अब इस कंडीशन में जो है दोस्तों, आप विदेश तो जाएंगे पर वापसी के योग ज्यादा बन रहे हैं। इसके बाद एक और करियर अपॉर्चुनिटी, जिसके लिए आपको देखना है अपना सूर्य का पर्वत। सूर्य का पर्वत जो बनता है अनामिका उंगली के नीचे, जिसे रिंग फिंगर भी कह देते हैं। अब जो ये सन माउंट है दोस्तों, नॉर्मली हाथों में जो है कंप्लीट होता है, इसके ऊपर कोई रेखा नहीं है या फिर सीधी खड़ी रेखा है। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, एक क्रॉस का साइन जो है हमें नजर आ जाता है, एक क्लियर क्रॉस का साइन। आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपके सूर्य पर्वत के ऊपर एक क्रॉस का साइन है, जो कि बहुत रेयर होता है, बहुत कम लोगों के हाथों में देखने को मिलता है, तो आपको बता देते हैं कि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा संकेत है जो अपने जीवन में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या फिर मनचाही नौकरी ट्राई करना चाहते हैं, आगे चलकर बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपके हाथ में क्रॉस का साइन है, तो आपको मौके भी ज़्यादा मिलेंगे और कम उम्र में ही मिलेंगे। यहाँ पर आपको मौका नहीं चूकना है दोस्तों, और आगे चलकर आपको बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये जो मौका है फ्यूचर में कब तक मिल सकता है, तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप डिफेंस के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये जो मौका है आपको 25 साल की उम्र से पहले मिल सकता है, चांसेस हमें ज़्यादा नजर आते हैं। पर अगर आप सिविल जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर किसी और मनचाही नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जो मौका है आपको 25 साल की उम्र के बाद तो मिलेगा, पर 30 साल की उम्र से पहले ही मिल सकता है। तो आपको मौका नहीं चूकना है। जिस कार्य के लिए आप कोशिश कर रहे हैं उसको लगन से करते रहिएगा, आपको मौका आगे चलकर अवश्य मिलेगा। अब हो सकता है कि आपके हाथ में क्रॉस का साइन ना बन रहा हो, पर अगर आपके हाथ में सूर्य पर्वत से रेखा निकलकर आपकी माइंड लाइन तक चली जाती है, तो भी सेम पॉसिबिलिटी बनती है। डिपेंड करता है कि आपके हाथ में कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है। ये आपको एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी इसलिए बताई है क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। इसके बाद एक और करियर अपॉर्चुनिटी जान लेते हैं दोस्तों, जो कि इस हाथ में हमें नजर आ जाती है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक रेखा जो है इस प्रकार से निकल के जा रही है शनि पर्वत तक। शनि पर्वत जो बनता है मिडिल फिंगर के नीचे यहाँ पर। अब ये जो रेखा है चंद्र पर्वत से निकल के जा रही है शनि पर्वत तक। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, वहां पर जाकर आपको मौका मिल सकता है। और इस हाथ में विदेश के दो दो चांसेस हमें नजर आ गए। एक तो आपको बताया लाइफ लाइन से, और एक हमें पता चल रहा है चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा से। तो यहाँ पर मौके ज़्यादा हैं। अगर आप विदेश जाने में इच्छुक हैं तो आपको मौका मिल सकता है।
अगर आप विदेश जाने में भी इच्छुक नहीं हैं, मतलब कि हो सकता है कि आपको विदेश जाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो भी दोस्तों आपके जीवन में यात्राएँ ज़्यादा रहती हैं। मतलब कि ऐसा करियर फ़ील्ड होता है जिसमें आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। मतलब कि आपकी कर्म भूमि, जन्मभूमि से दूर रहती है, अगर ये वाली पॉसिबिलिटी आपके हाथ में बनती है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपके हाथ में आप कोई भी रेखा एनालाइज कर रहे हैं, तो वो जो रेखा है दोस्तों इस प्रकार से कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब कि बीच में से टूटी हुई ना हो या फिर कटी फटी है, तो दोस्तों आपके जीवन में सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको निशान या फिर रेखा का प्रॉपर फायदा चाहिए, तो रेखा भी प्रॉपर होनी जरूरी है। अब हमने करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो जान लिया, अब हम जानेंगे दोस्तों कि आप अपने जीवन में भाग्य उदय कैसे जान सकते हैं। मतलब कि आपके जीवन में भाग्य उदय होगा या नहीं होगा, किस्मत कब चमकेगी। आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप भाग्य रेखा को देख रहे हैं और इस प्रकार से वो बन रही है और कंप्लीट बन रही है, जैसे कि आपको बताया दोष मुक्त होनी जरूरी है, तो ये जो रेखा है आपके जीवन में 25 साल की उम्र के बाद, कहने का भाव ये है कि 25 से 30 साल की उम्र के बीच में जो है आपको मौका मिल सकता है अपनी किस्मत बदलने का और आपका भाग्य उदय करने का। अगर आपने इस कंडीशन में मौका चूक दिया या फिर आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है पर आपको फ़ायदा नहीं मिल पाया, तो आपको बता दें कि 5 साल के गैप के बाद आपको फिर से मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 35 साल की उम्र के बाद आपको फिर से मौका मिल सकता है। अब की बार आपको फिर से तैयार रहना है और आपका भाग्य उदय ज़रूर होगा। इसके बाद अब हम जान लेते हैं दोस्तों धन लाभ के बारे में। इसका रिलेटेड बहुत बार सवाल आते हैं कि हमारे जीवन में धन का आगमन कब होगा, धन की प्राप्ति कब होगी। तो इसको जानने के लिए दोस्तों यहाँ पर 2 रेखाओं को इसमें ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पर होता है दोस्तों हमारी माइंड लाइन, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कह देते हैं। इसके बाद लाइफ लाइन से एक रेखा निकल के आती है और यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा और माइंड लाइन को काट देती है, जो यहाँ पर बना रही है दोस्तों इस प्रकार से मनी ट्रायंगल का साइन। अब ये जो मनी ट्रायंगल का साइन है दोस्तों, छोटा मनी ट्रायंगल का साइन है, जो कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देता है। पर बड़ा धन लाभ जो है वो 30 साल की उम्र के बाद होता है। मतलब कि यहाँ पर आपको वेट करना पड़ सकता है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और सब्र भी रखना पड़ेगा। अब आपको मौका मिलेगा ज़रूर, पर हो सकता है कि आपके हाथ में एक बड़ा मनी ट्रायंगल का साइन बन रहा हो, जिसमें आपकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्र पर्वत पे नहीं जाती है, बल्कि आपके केतु पर्वत पे जाती है, जो कि यहाँ पर बनता है। और इसके ऊपर अगर इस प्रकार से बड़ा मनी ट्रायंगल का साइन बन जाता है, तो आपके जीवन में बड़े धन लाभ का तो आगमन होगा ही। इसी के साथ ये जो मौका है आपको तब मिलता है दोस्तों, जब आपने कोई कार्य शुरू कर दिया है, मतलब कि आपने जिस भी उम्र में कोई कार्य शुरू किया है, तो कार्य शुरू करने के आगे चलकर 5 से 7 साल के गैप के बाद आपको मनी ट्रायंगल का फायदा जरूर मिलता है और आपको बड़ा धन लाभ भी जरूर होगा। पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी रेखा अगर आपके मनी ट्रायंगल में इस प्रकार से प्रवेश कर जाती है या फिर इसकी ही कोई रेखा बीच में से टूटी हुई है, इस प्रकार से कोई गैप नजर आ जाता है, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस निशान से फायदा तो आपको मिलेगा, पर देरी से मिलेगा और ऊपर से जल्दी पैसा खर्च हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा और सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान रखना है और खर्चा देख के करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम जानेंगे एक ऐसे सवाल का जवाब जो बहुत सारे यंगस्टर्स के बीच में रहता है या फिर जो कुंवारे हैं, मतलब कि हमारी लव मैरिज होगी या फिर नहीं, हमें अपना मनचाहा जीवन साथी मिलेगा या फिर नहीं। तो आपको बताना चाहेंगे, उसको जानने के लिए आपको देखनी है अपनी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार यहाँ पर हमें बनती हुई नजर आती है। अभी साथ में जो है हार्ट लाइन सीधी बनी हुई है, मतलब कि ये गुरु पर्वत तक नहीं जा रही है। देखिए, अगर आपके हाथ में हार्ट लाइन इस प्रकार से अगर गुरु पर्वत तक जाती है, जिसे बृहस्पति पर्वत भी कह देते हैं, जो कि आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे बनता है, तो दोस्तों ये आपके लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देता है और यहाँ पर आपके घर वालों का भी सपोर्ट मिल सकता है, जो कि बहुत बड़ी बाधा होती है किसी भी लव मैरिज में कि घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलता। पर अगर इस प्रकार से लाइन होती है आपके गुरु पर्वत तक, तो आपके मौके ज्यादा बनते हैं। पर जैसे कि आप इस साथ में देख सकते हैं, यहाँ पर जो हार्ट लाइन है वो सीधी जा रही है, गुरु पर्वत तक नहीं जा पाती है या फिर ऊपर की ओर नहीं जा पाती है। और ऊपर से इसके आगे एक और रेखा है जो इसमें रुकावट डाल रही है, मतलब कि आगे चलकर बाधा बन रही है। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो है लव मैरिज के चांसेस हमें कम नजर आते हैं। अगर सीधी रेखा है या फिर इसका झुकाव नीचे की ओर है
तो भी दोस्तों अरेंज मैरिज के योग हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, लव मैरिज के चांसेस कम नज़र आते हैं। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आगे चलकर अगर आप हैप्पी मैरिड लाइफ और एक लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ चाहते हैं, तो आपको अरेंज मैरिज की ओर कदम बढ़ा लेना चाहिए। अगर आप फिर भी लव मैरिज करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपको समय ज़्यादा लग सकता है। और जिनके हाथ में इस प्रकार से सीधी रेखा होती है जो कि गुरु पर्वत तक नहीं जा पाती है, तो दोस्तों ज़्यादातर देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों के जीवन में ये करियर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लव मैरिज पे नहीं। यहाँ पर इनको करियर को आगे बढ़ाना है, बड़ी सफलता हासिल करनी है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन हम मान सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताए जीवन से जुड़े कुछ सवालों के जवाब जो कि आप अपनी हस्तरेखाओं से आसानी से जान सकते हैं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आप सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।